हाय दोस्तों, मैं आपका अपना भाई देसी लेकिन फुल साइंस की नॉलेज के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज भाई कई कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे कमेंट्स हैं उनके ऊपर स्पेशल लेकर के लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो कम से कम ये लगा लो 3-4 भाइयों के कमेंट्स लेंगे आज, और उनकी जो डाउट है उनका या जो समस्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो हैं सोया के ऊपर। यार सोयाबीन जो खाते हैं हम, सोया चंक्स या सोया खा रहा हूँ क्योंकि सोयाबीन को लेकर के इसमें जो प्रोटीन का जो अमाउंट है ना 100 ग्राम पे, वो कम से कम 40% से ऊपर है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि सोयाबीन यार अच्छा हाई प्रोटीन अमाउंट इसके अंदर है और ये हमारे मसल्स को अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर साइंस हम सीख लेंगे और फैक्ट्स को जान लेंगे तो हमारे लिए चुनाव करना और जो हमारी जर्नी है, जो भी हम गोल लेके चल रहे हैं, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए आपको साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल को क्यों देखना है? इसीलिए ताकि आपको जो पीछे का साइंस है, चाहे वर्कआउट का है या फिर वो खाने की चीज़ों का है, उसके पीछे का जो साइंस है वो आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए इस चैनल को देखना है। मैं जानता हूँ कि बहुत मुझसे बड़े बड़े यार सुपरस्टार और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे नॉलेज देते हैं वो भी, पर जिस तरह साइंस को मैं आप लोगों तक ट्रांसफ़र करूँगा एकदम इजी वे में, शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। तो आसानी से लोग चीज़ को जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है, सिखाना भी आना चाहिए, ताकि आप तक वो ज्ञान, वो समझ ठीक पास हो जाए और आप उसको आराम से समझ जाएं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को देखें, इसीलिए अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोलें, इसीलिए वीडियो को आप आगे शेयर करें। यही वजह है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई बंदे ने साइंस बताई है और बहुत काम की चीज़ है, बाकी भाइयों के भी काम आ जाएगी, तो आप वीडियो को शेयर कर देना। मैं अपने से नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करें, आप अपनी समझ से उसको परखें, उसको जानें, और जब आपको लगे तो शेयर प्लीज़। तो शुरू करते हैं भाई सोयाबीन के ऊपर। और सोयाबीन के ऊपर भी है, एक भाई ने यही बोला है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जैसे ग्रीन दालें, चना, सोयाबीन भिगो के खाना। ज़्यादातर बच्चे तो जिम जाते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ की हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। मैंने खूब दाल और चने सब ये भिगो के भाई, हरी दाल भिगो के ये खाया हुआ है। तो अब थोड़ा साइंस जान लेते हैं। देखो दोस्तों, बात ये है कि बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी बिल्डिंग का अपना एक रास्ता है, अपना एक तरीका है। दो चीज़ें हैं, या तो हम अपने अकॉर्डिंग चलें या हम बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग चलें। बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको वही अपना माइंड सेट, समाज की थोड़ी बहुत मान्यताएं वो तोड़नी पड़ेंगी। आपको थोड़ा सा जो एक पिंजरे में जब होते हैं, एक मान्यताओं में हम जी रहे होते हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? जिस भाई ने बोला है कि सोया चंक के ऊपर वीडियो बनाए, जो सोया चंक की यही नाम है शायद, ऐसा कुछ होता है। और दूसरा दो दालें जो भाई चने खा रहे हैं भिगो के, या मैं बेसिकली जो प्लांट से आप अपना प्रोटीन, प्लांट रिसोर्स के जो इंटेक कर रहे हो आप, प्रोटीन जो भी पौधों से हमें चीज़ें मिलती हैं, उनके ऊपर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई समझने वाली बात ये है कि जो प्लांट का प्रोटीन है दोस्तों, दो तरह से हमें प्रोटीन मिलता है, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन और प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन। तो यहाँ हम बात करेंगे एक बार प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन की। तो जो प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है दोस्तों, इसको बोलते हैं फिटनेस साइंस में क्लास बी प्रोटीन, यानी कि सेकेंड क्लास प्रोटीन। सेकेंड क्लास प्रोटीन क्यों बोलते हैं? उसकी वजह ये है कि भाई इसकी प्रोटीन को मापने की एक वैल्यू होती है दोस्तों। बड़े ध्यान से कानों को पूरा माइंड सेट यहाँ पे लगा के सुनना इन चीज़ों को, क्योंकि बार बार मुझे पता है वीडियो नहीं देखा जाएगा, तो एक बार में आप समझ जाएं। प्रोटीन को मापने की दोस्तों एक वैल्यू होती है जिसका नाम होता है बीवी, बायोलॉजिकल वैल्यू। बीवी बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो किसी भी प्रोटीन की कम से कम 75 उसमें मार्क्स लेने हैं। जैसे हमें पास होने के लिए 33 मार्क्स हमारे टाइम पे होते थे एक सब्जेक्ट में, ऐसे ही प्रोटीन को पास होने के लिए आपको 75 नंबर की ज़रूरत है। जिस प्रोटीन के 75 नंबर होंगे वही प्रोटीन पास माना जाएगा और वो ए क्लास में एंटर करेगा। और जो प्रोटीन ए क्लास में एंटर करेगा वही मसल्स की
ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये देख लो आप, कोई वर्कआउट नहीं है, लेकिन ये पंप और मेरा जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो मेंटेन है। क्यों? क्योंकि मैं क्लास ए प्रोटीन लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को अब थ्रू नॉलेज बी क्लास से ए क्लास में लेके चल रहा हूँ। तो 75 नंबर जिस प्रोटीन को मिलेंगे वही क्लास ए में जाएगा। तो जो आपने सोयाबीन की, दालों की, चना है, राजमा है, छोले हैं, अनाज है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी सब कुछ प्लांट वाला जो भी आ गया, उन सब के नंबर 75 से नीचे हैं, वो सब के सब फेल हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। यानी कि और जो प्रोटीन फेल हो गया वो मसल ग्रोथ नहीं करेगा। तो जो भाई सोयाबीन खाने वाले हैं और जो दालें चने भिगो करके अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं भाई, उनके लिए बता रहा हूँ मसल ग्रोथ आपका नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन फेल है। फेल क्यों है? एक कंप्लीट प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड। तो प्लांट प्रोटीन में क्या है कि 18 या 19 रह जाते हैं, यानी कि एक प्रोटीन कम रह जाता है, जिसकी वजह से वो चेन टूट जाती है और वो प्रोटीन नाइट्रोजन बैलेंस को कंप्लीट नहीं करता, जिसकी वजह से मसल ग्रोथ आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, अब ये सवाल आता है कि क्या हमें खाने हैं? आपको बिल्कुल दालें हैं, चना है, ये खाना है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर, मिनरल्स और विटामिन हैं। उसके लिए खाएं आप, प्रोटीन के लिए इसको काउंट करना बंद कर दें। और सोयाबीन को तो थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि सोयाबीन जो है वो, चाहे सोयाबीन चंकी है या सोयाबीन जो नॉर्मल दाल आप भिगो के खाते हैं, सोयाबीन जो है दोस्तों वो एस्ट्रोजन बढ़ाने वाला हार्मोन्स, जो हमारा हार्मोन्स है उस ये एस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं। एस्ट्रोजन जो हमारे फीमेल्स के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन हमारे मेल के अंदर होता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फैट बढ़ाता है, मसल नहीं। क्या बढ़ाता है? फैट। तो सोयाबीन से भाई एस्ट्रोजन हार्मोन की ग्रोथ होती है। इस वजह से भी आपको सोयाबीन से थोड़ा सा कन्नी काट लेनी है, थोड़ा सा साइड हो जाइए इस चीज़ से। तो दोस्तों सोयाबीन के जो नंबर हैं वो 70 हैं, यानी 5 नंबर से फेल हो रही है सोयाबीन, जिसके अंदर 41-42 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। चिकन से भी ऊपर है, अंडे से भी ऊपर है। तो ये चीज़ आपको जान लेनी ज़रूरी है कि भाई ये प्रोटीन है तो इतना, पर ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है और मसल ग्रोथ या स्ट्रेंथ ग्रोथ को ये हिट नहीं करेगा। आप लोगों ने सालों से शायद खा रहे होंगे, आपने देख भी लिया होगा, आगे भी खाओगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको छोड़ें और थोड़ा आप एनिमल प्रोटीन के ऊपर जाएं, जैसे कि दूध। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध और वे प्रोटीन, पनीर और दही, इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। कुछ भाई जो है अंडा खा लेते हैं, तो आप अंडे पे आइए। अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो पूरे अंडे की बताऊंगा, वाइट पार्ट की नहीं, वो 100 है, 100। तो पूरा अंडा अच्छे खासे आपके मसल ग्रोथ करता है। ठीक है भाई, तो ये आपका दालें और जो चने के ऊपर हो गया। दूसरा है भाई वे प्रोटीन, जो कुछ भाई पूछ रहे हैं भाई वे कंसनट्रेट, वे आइसोलेट। सबसे पहले तो इसमें फ़र्क देख लेते हैं भाई, वे कंसनट्रेट क्या होता है। वे कंसनट्रेट वो प्रोटीन होता है दोस्तों जिसके अंदर एक दूध में एक चीज़ पाई जाती है। आप जब कभी प्योर दूध पियोगे ना, वो हल्का हल्का मीठा लगता है, उसके अंदर आपको पाया जाएगा, उसके अंदर होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज होती है शुगर ऑफ मिल्क, यानी इसको दूध की चीनी कहते हैं। तो लैक्टोज, कुछ लोग भाई यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, अगर वो कच्चा दूध पिए तो उनको लूज मोशन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर वे कंसनट्रेट वो लेते हैं तो उनको लूज मोशन हो जाता है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? वे आइसोलेट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वे आइसोलेट आपको अलग ही मसल बना के दे देगा। बस जिन लोगों को सूट नहीं करता, अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इस पॉइंट से आपको आइसोलेट पे जाना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से खास वो रॉकेट नहीं है मसल को बढ़ाने के लिए। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और वे कौन सा लेना है भाई? दोस्तों कंपनियां सारी अच्छी हैं अगर वो जेन्युइन है। आपको ख्याल का रखना है कि हम जहां से ले वो इंसान हमारे भरोसे का हो, हमें यार एक्स्ट्रा हमारी पॉकेट ना काटे, ठीक ठाक मार्जिन पे, और ओरिजिनल चीज़ हमें ला करके दे। ये ख्याल रखना है आपको। अपने भरोसे की जगह से कंपनी कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई कंपनी बहुत सुपर इसमें कुछ अलग से डालती है और वे लेने के बाद एकदम से बूस्ट हो जाएंगे आपके मसल, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, और आप नेक्स्ट डे अपना वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो रिकवर हो चुकी होती है। इसलिए आपको वे, तो जिनको वे के ऊपर डाउट है भाई, वो वे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 104 है भाई, सबसे ऊपर, ठीक है। तो आप कंसनट्रेट और आइसोलेट में फ़र्क समझ गए होंगे। एक में कंसनट्रेट में लैक्टोज है और आइसोलेट जो है वो प्योर प्रोटीन की फॉर्म है। तो जिनको डाइजेस्ट की दिक्कत है वो आइसोलेट लें, और नहीं तो कंसनट्रेट आपका ठीक ठाक पैसे में आता है, महंगा भी नहीं आता,
तो कंसंट्रेट पे आप फोकस करें। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट है यार कि भाई डेली वीकली वर्कआउट प्लान पे वीडियो बनाओ कि भाई किस दिन चेस्ट मारें, किस दिन बैक मारें, किस दिन लेग्स मारें। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, कोई दिन फिक्स नहीं है। चेस्ट को ये नहीं पता कि आज मंडे है, या बैक को ये नहीं पता कि आज ट्यूसडे है। आज मैं ट्यूसडे है तो आज मैं अच्छे से मैं डेवलप हो जाऊंगा। अगर आप ट्यूसडे को बैक मारेंगे तो वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। संडे को अगर आप बैक मारेंगे ट्यूसडे के बजाय तो कम असर आएगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट होता तो मैं शायद आपको बोल देता कि हाँ भाई, दिन भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, दिनों का भी बहुत महत्व है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है कि मुझे किस दिन क्या करना है। आप किसी भी दिन कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे दिन एक से हैं। और यार हम तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में है भाई, फिटनेस में हम तो पता कैसे काउंट करते हैं। हम ये नहीं बोलते मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, हम बोलते हैं चेस्ट डे, बैक डे, लेग डे, इस तरह काउंट करते हैं दिनों को। तो आप भी ऐसा ही करना शुरू करें, और कोई भी दिन आप अपने लिए किसी भी मसल के लिए चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें आप। हाँ, एक ख्याल ये रखना है कि जैसे आपने आज मंडे को अगर आपने चेस्ट लगाया है तो आप बीच में 2 दिन का रेस्ट देंगे, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे आप चेस्ट नहीं करेंगे। 2 दिन के रेस्ट के बाद आप फिर थर्सडे को आप दोबारा चेस्ट कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखने वाली बात है। दिन सारे एक से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई वीकली अलग से कोई प्लान है यार। आप है ना, एक तो अपने माइंड को इतना वो मत सोचो कि इसमें कोई बहुत बड़े सीक्रेट हैं बॉडी बिल्डिंग में। मैं यार कोई मैंने जो बनाया अपना फिजिक, पता नहीं क्या ही जानता हूँ मैं। भाई बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, उनको ही जानना है। और वो सिंपल चीज़ों को आपने रोज़ करना है, डेली बेसिस पे। जैसे मैं 10 साल से बिना कोई छुट्टी किए हर रोज़ करता हूँ वही चीज़। सेम खाने का पैटर्न, सुबह जो खाया है दोपहर को भी वही, शाम को भी वही, रात को भी वही। ये बड़ी बात है, एक हैबिट क्रिएट करना। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस थोड़ा सा बोरिंग लाइफस्टाइल है कि भाई डेली सेम चीज़ें करना। लेकिन जब रिजल्ट दिखते हैं ना दोस्त, जब आपको रिजल्ट दिखेंगे, ये मसल जब इस तरह दिखेंगे आप, ये है असली मज़ा इसका, ये है नशा। उस बोरिंग लाइफस्टाइल से ये आएगा, यानी कि बॉडी को एक आदत पड़ने दो। तो ये पॉइंट आपके मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे सारे। बाकी जैसे मैंने बताया, अब आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें आएंगी कि भाई हम तो यार नॉनवेज खाते नहीं हैं। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगा, भाई मैं भी नहीं खाता था। आपको अगर अपनी फिटनेस ठीक ठाक रखनी है, ठीक है, फिट रहना है भाई, अपना हर रोज़ वर्कआउट हो जाए, ब्लड फ्लो अच्छा रहे, हार्ट रेट अच्छी रहे, तो ठीक है, सोयाबीन, दालें, चने आप अपना लेते रहो। लेकिन आपको अगर कुछ अलग एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो फिर आपको आना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के तरीके से। बॉडी बिल्डिंग आपके तरीके से चलने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, आपको ही बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे अभी नवरात्रे थे, मैं भाई अपना मेरा जो भी डाइट थी, अंडे खा रहा था तो मैं खा ही रहा था, तो मैं वो उसकी तरह से नहीं गया। मैं बॉडी बिल्डिंग का ही भाई बंदा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग को कम्प्लीटली प्रेम में पढ़ना चाहता हूँ इसके, और इसलिए इसको सीख रहा हूँ। तो कम्प्लीटली मैं अभी पूरी ज़िंदगी अपनी इसी को दे रखी है। जब भक्ति की तरफ जाएंगे तो तब इसको पूरा छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो यही भक्ति है भाई, और सब कुछ मतलब यही है। तो ये आपको क्या खास ख्याल रखना है। तो 3 टॉपिक मैंने आपके आज क्लियर कर दिए हैं कि सोयाबीन या चने, दालें जो खाते हैं वो ए क्लास प्रोटीन नहीं है, बी क्लास है। दूसरा वे प्रोटीन के ऊपर कि भाई कौन सा बेस्ट है, या किस तरह से आइसोलेट या कॉन्सनट्रेट कौन सा लेना है। और भाई तीसरा है आपका वीकली किस दिन कौन सा वर्कआउट करें। तो सारे दिन एक से हैं, ठीक है। और सारी जो भी मसल्स हैं, आप वो कोई भी मसल आप किसी दिन भी ट्रेन कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे उसको आप यार लेके चले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सबको अप्लाई नहीं कर पाता। और जिनके वीडियो नहीं आए हैं सबके वीडियो आएंगे, कोई भी निराश ना हो। अब धीरे धीरे व्लॉग्स को जो है डेली करेंगे, डेली बेसिस पे। अभी थोड़ा चल रहा है व्यस्त कार्यक्रम, और नया क्योंकि शुरू हो रहा है, 2 महीने हो गए हैं अपने को, तो हो जाएगा सब कुछ। सबके वीडियो आएंगे, कोई किसी प्रकार की चिंता ना करे। आप बस जो बता रहा हूँ उनको उसको सीख के अच्छे से करना स्टार्ट करें। बस करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट दिखेंगे। और अब शुरू करेंगे अपने फॉर्म एंड टेक्निक के वीडियो भी, जो कि एक ज़रूरी पार्ट है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज के लिए। अभी बॉडी की कंडीशन ये है विद एब्स, तो ये ख्याल रखना है कि पेट नहीं भरना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।